देखिए भाई ज़रा, ये डिविजिबिलिटी रूल पर हमारी क्लास नंबर 4 है। यानी कि पीछे हम 3 क्लास ले चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल पर, और ये आज ये 4 नंबर की क्लास है, यानी कि 4th नंबर। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसका टाइटल हम दे देते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। अब इसको आप चाहो तो पार्ट 4 कह दीजिए, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल पे ही जो नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है। तो अब एक क्लास में तो डिविजिबिलिटी रूल बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे नंबर हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल, तो वो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी क्लास देखने में थोड़ी समस्या होती है टाइम की, तो हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया। तो ये डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में पीछे 3 क्लास हम ले चुके हैं, आप उनको देख लीजिए। मैंने उसमें आपको बहुत सारे नियम बता दिए हैं, ताकि अब पिछली क्लास देखेंगे चैनल पर जाकर तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए आज कौन कौन से रूल हमें देखने हैं। बेसिकली आज हम जनरल चीज़ें देखेंगे। जनरल का मतलब है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जनरल का मतलब है कि हम किस तरह से कोई रूल बना सकते हैं, या फिर जिन का कोई फिक्स रूल नहीं है, जिन नंबर का, उनका रूल हम कैसे बनाएं, तो वो चीज़ें देखेंगे। देखो भाई, मैंने आपको जो है ना जिन जिन नंबरों के रूल मैंने आपको बता दिए हैं, तो उनको तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि ठीक है ये रूल मैं बता चुका हूँ, और बाकी जो आज बता रहा हूँ उसको देख लीजिए। बेसिकली है क्या, जितने नंबर के रूल मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो रिलेट कर रहे हैं इनसे। रिलेट करने का मतलब है कि अगर वो रूल हमें पता है तभी हम इस क्लास को समझ पाएंगे। तो आप अगर पिछली क्लास देखेंगे तो बेहतर होगा, और ज़रूरी ही होगा, देखनी चाहिए आपको पहली क्लास। देखिए, जैसे कि हमने क्या करा था कि 6 का रूल समझा था। तो 6 के रूल में क्या था, मैंने आपको बताया था कि भाई 6 का जो रूल है ना, तो 6 का रूल कोई फिक्स नहीं है, इसका कोई रूल नहीं। जैसे 2 का नियम था, 2 के नियम में क्या था कि मान लो भाई अगर जो किसी संख्या के लास्ट में इवन नंबर है, या फिर कोई लास्ट नंबर हम देख लें कि भी 2 से कट रहा है, तो सारी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और जैसे 4 का रूल था कि किसी संख्या के जो है लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, अगर 2 अंक किसी संख्या के कट रहे हैं 4 से, तो सारी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, ये नियम था। इसी तरह से 5, 25 या 7 का कुछ स्पेशल नियम था, 10 का नियम था, 3, 9 का नियम था। तो अच्छा, 6 का कोई नियम ना था, तो हमने क्या करा था कि इसको 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि भी अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। कैसे, देखिए अगर हम उदाहरण देखें तो 48, तो ये 48 क्या है कि हमें देखना 6 से डिवाइड हो जाएगी, वैसे तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो रूल हम बता रहे हैं उसके तहत कैसे देखेंगे। देखो, हम देखेंगे इसे, अगर ये 2 से डिवाइड होनी चाहिए तो 2 से तो हो ही जाएगी ये, क्योंकि लास्ट में जो है 8 आ रहा है, तो लास्ट का संख्या जो है इससे डिवाइड हो जाएगी, लास्ट का नंबर, या लास्ट में इवन आ रहा है। और अगर 3 से देखना हो इसको, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। 3 का नियम हमने क्या बताया था कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 8 12, तो 12 जो है 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो इस तरह से, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो आपको ये देखना है सिर्फ। इसे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं अभी करूँगा। आप देखिए, मैंने आपको 11 तक बता दिया था रूल जो है, 10 से 11, और उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल मैंने आपको बताए थे, 19 का, और जैसे 21 का रूल बता दिया, 41 का, 51, इस तरह के कुछ रूल बताए थे। देखो, मैं 12 का रूल बनाना चाह रहा हूँ इसी तरह से। देखिए भाई, बेसिकली हम रूल ऑफ 12 पढ़ रहे हैं ये, कि भी किसी संख्या यानी कि 12 को अगर हमें 12 का रूल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम। देखिए, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, हम 12 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। देखिए, हम इसको इस 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें ये रूल बनाना है। बेसिकली हमें देखना है कि को प्राइम फैक्टर कौन से हैं। को प्राइम का मतलब है जिनका एचसीएफ 1 हो। देखिए, को प्राइम का मतलब है कि संख्या प्राइम होनी चाहिए, तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसलिए इस फैक्टर को तो हम किसी भी संख्या में लेंगे नहीं। ठीक है, 1 वाले फैक्टर को तो इसको तो मिटा दीजिए, और फिर इसका कोई बेनिफिट भी नहीं रहेगा कि भाई अगर हम इस तरह से देखें तो सिर्फ 12 देखना होगा, तो उसका बेनिफिट नहीं रहेगा। वो आप आगे समझेंगे क्यों बेनिफिट नहीं रहेगा इस फैक्टर का। देखिए, हम जो है 6 गुणा 2 क्या है कि इनका एचसीएफ 1 नहीं है, इनका एचसीएफ 1 नहीं है, इनका एचसीएफ 1 नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये जो है ना, अगर हम इसको देखें तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, और ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमको 2 मिल गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होना चाहिए इसका। बेसिकली है क्या, अब इसमें ये को प्राइम नंबर है।
को प्राइम का मतलब है कि जिसके अंदर कोई कॉमन ही चीज़ ना हो, जिनका कोई कॉमन फैक्टर मिले ही ना। भाई इन्हें देखो, ये कोई भी संख्या ऐसा कोई फैक्टर मिल ही नहीं रहा जिससे 4 भी डिवाइड हो जाए 3 भी हो जाए, ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। हम वो फैक्टर लेंगे किसी संख्या का जिसका HCF 1 हो, यानी कि जिनका कोई भी मल्टीपल ना मिल रहा हो, जिनका कोई भी मतलब फैक्टर ना मिल रहा हो। देखिए 4 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा इस तरीके से जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप ये देखिए, इसमें मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो ये फैक्टर ऐसा बना 4 गुना 3 जिसका HCF 1 है, यानी कि ये संख्या जो है कोप्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है ये। तो मैंने इनको सहअभाज्य संख्या ले ली। हर फैक्टर में हम ऐसे ही देखेंगे, हर नंबर में इस तरीके से ही देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, कोई संख्या 12 से डिवाइड होगी तो उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए और 3 से डिवाइड हो जानी चाहिए, सीधा सा मतलब है। देखो जैसे 12 छंग 72 होते हैं, तो हम देखेंगे कि भी 72 जो है 12 से डिवाइड होगा या नहीं। हम जानते हैं 12 छंग 72, लेकिन हम इस रूल के तहत कैसे देखें। देखो अब हम क्या करेंगे, हम इस संख्या को देख लें। अगर ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है ये 72 जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो हमने आपको 4 का रूल क्या बताया था, 4 का रूल बताया था कि भाई ठीक है 4 में लास्ट 2 डिजिट, तो ये तो टोटल 2 ही हैं, तो इसे 4 से देख लीजिए, तो 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि 4 तिया 4, 4 अठे 32, ठीक है जी। तो ये 4 से डिवाइड हो गया। अब इसे 3 से भी देख लो, 7 और 2 9, क्योंकि 3 का नियम यही था कि डिजिट का सम करो और उसको देख लो। तो भाई 72 जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका ये मतलब है सीधा सा। देखो मैं आपको अब इसमें कोई बड़ी संख्या लेके दिखाता हूँ। देखो बड़ी संख्या कोई मैंने ले लिया आपको 79476, ये नंबर मैंने लिख रखा है क्योंकि मैं 1-2 नंबर ऐसे लिख कर रखता हूँ ताकि वो डिवाइड हो जाए, आपको चीज़ें आसानी से समझ आए, वरना हम रैंडमली कोई भी देख सकते हैं। रैंडमली में हमें ऐसा नंबर कोई जल्दी से मिल ही जाए जो कट जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ रूल याद रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये 79476। अब हम इस नंबर को देखेंगे कि ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम जानते हैं कि 12 का मतलब है 4 गुना 3, क्योंकि हमने 2 ऐसे फैक्टर देख लिए इसके जो सहअभाज्य हैं आपस में। सहअभाज्य का मतलब है जिनका HCF 1 हो, जो जिनके अंदर कोई मतलब कॉमन मल्टीपल ना हो। तो देखो अब इस संख्या को क्या देखेंगे, अब हम देख लें कि ये 4 से और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, 3 और 4 से। देखो 3 में कैसे देखेंगे, कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होगी, उनका सम कर लीजिए, 7 और 1। अच्छा तो आप सम मत कीजिए, आप क्या करिए डायरेक्ट काट लीजिए। इस 9 को देख लीजिए, ये डिवाइड हो गया 3 से, ठीक है। और आप ये देख, चलो ऐसा छोड़ो, चाहे आप जोड़ लीजिए। 7 और 9 कितना हो गया भाई, 7 और 9 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, 20 और 7 27, 27 और 6 33। तो ये 33 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो भाई 3 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली, तो ये संख्या जो है 3 से भी डिवाइड है। अब हम देखेंगे 4 से भी डिवाइड है या नहीं। तो 4 का मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, ठीक है, और ये 2 डिजिट तो डिवाइड हो जाएंगे, 76 यानी कि 18 बार। तो ये संख्या जो है 4 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। 4 और 3 का रूल मैं आपको पीछे क्लास में बता चुका हूँ, आप उस क्लास को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि भी ये संख्या जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये 4 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है। बेसिकली अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट है किसी भी चीज़ में, उसका कैलकुलेशन अच्छा है, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट भी देख सकता है इसको एकदम से। लेकिन अगर आपको रूल याद है तो आप जो है रूल से करिए। देखिए और मैं एक रैंडमली कोई नंबर आपको लिख के दिखाता हूँ कि वो संख्या जो है डिवाइड होगी या नहीं। देखिए आप कोई नंबर ले लीजिए, ये नंबर मैंने ले लिया, ठीक। अब ये नंबर मैंने लिया, अब इसको देखेंगे कि 12 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 12 का मतलब है कि उसे 4 से देख लो और 3 से देख लो, कि 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए भाई आप कॉमन सेंस लगाइए कि 4 से जो है ना लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, 4 का रूल है ये। तो इसका मतलब ये 2 डिजिट तो डिवाइड हो ही नहीं रहे। अब ये 3 से डिवाइड हो या ना हो हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये दोनों से एक साथ डिवाइड होना चाहिए तभी ये 12 से डिवाइड होगा। तो ये तो 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा 59, तो इसका मतलब ये है कि भी ये संख्या जो है 12 से भी डिवाइड नहीं होगी। 12 का रूल आप समझ गए होंगे, इसी तरह से सारे रूल बनेंगे। देखो अब मैं क्या करूँगा कि अब आपको एक नया बताता हूँ, जैसे 13 का, अच्छा 11 का तो हम समझ ही चुके हैं। 11 का रूल तो आपको बताया ही था मैंने कि भी इवन और ओड वाले जो डिजिट प्लेस वाले, जो ओड और इवन प्लेस वाले डिजिट है उनका आप सम कर लीजिए और उनको आप सब्सट्रैक्ट यानी कि घटा लीजिए, तो वो रूल बन जाएगा 11 का। देख लिए अब 12 का, अब रूल ऑफ 13 यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। तो अब 13 का रूल कैसे बनाएंगे, देखो
अब इसमें हम जो है ना इस तरह से तो कोई SCF1 वाला फैक्टर तो हम कर नहीं सकते। 13 को कैसे तोड़ोगे आप भाई? 13 को आप कैसे लिखोगे? 13 को सिर्फ 13 गुना 1 लिखा जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और इस वाले फैक्टर का डिविजिबिलिटी रूल, जो रूल हम आपको बता रहे हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, फ़ायदा नहीं है। 1 से तो हर नंबर डिवाइड होगा, फिर हम किसी नंबर को जब 13 से ही डिवाइड देखेंगे तो उसका फ़ायदा क्या। और 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं है, मैंने आपको बताया था। देखिए अब 13 का रूल कैसे देखें हम। बेसिकली इसमें क्या है कि मैं 13 गुणा 3 लिखूँगा इसको, और ये कितना हो गया 39। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो देख लीजिए। अच्छा आप बताइए, कोई संख्या 4 से डिवाइड है, ठीक, तो वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, यानी कि उसके मल्टीपल से, और वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड है तो वो 8 से भी डिवाइड होगी, वो 4 या 12 से भी डिवाइड होगी। देखो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने कोई संख्या ले ली, मान लीजिए 24 ले लिया, ठीक, हमने क्या करा कि 24 ले लिया, तो अब हमने 24 लिया। तो अब आप देखिए कि 24 क्या है कि 24 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 12 से डिवाइड हो रही है तो वो बेसिकली 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 27 ले लीजिए, ठीक। अब हमें देखना कि ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं, तो हम चाहें तो 9 से भी देख सकते हैं इसे, कभी ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब है ये। देखो अब मैं इसमें क्या करूँगा कि अब हम 39 ही क्यों बनाया हमने, क्योंकि मैं आपको जो है ना 19, 29, 39, 49, 59 इस तरह के रूल बता चुका हूँ, और मैं आपको 51, 41, 31, 21, 81, 91 इस तरह के रूल बता चुका हूँ। जो 10 के मल्टीपल से एक कम है या 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है उसके रूल मैं आपको बता चुका हूँ जस्ट पिछली क्लास में, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 3 में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो आप उस क्लास को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, इसमें मैं यूज़ करूँगा। इसलिए मैं कह रहा था कि भी लास्ट क्लास यानी कि पिछली क्लास देखना जो है बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए आप देख सकते हैं। देखो अब इसमें आप क्या करेंगे, कि अभी कोई नंबर है, मान लीजिए हमें देखना कि कोई नंबर जो है 13 से डिवाइड है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि उसे देख लेंगे कि वो 39 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम देखेंगे, देखिए कोई नंबर मैंने आपको लिख लिया, मैंने आपको कोई भी नंबर लिखा, देखिए 76, 20, 21 मैंने ये नंबर लिया। ये नंबर हम देखेंगे कि ये 13 से डिवाइड है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 13 का रूल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने 39 का रूल सीख रखा। तो हमने क्या करा कि भी ठीक है 13 या 39 करके इसको लिख लिया, इसका मतलब इसके मल्टीपल से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखें अगर ये संख्या 39 से डिवाइड हो गई तो ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि उसके अगले फैक्टर से कोई संख्या डिवाइड हो जाती है तो वो 13 से भी हो जाएगी। तो देखते हैं ज़रा इसको, देखिए भाई इस नंबर को मैं देखता हूँ अब। अच्छा ये नंबर 39 से कब डिवाइड होगा, उसका रूल मैंने आपको बताया था बेसिकली ये। अच्छा 39 का रूल, अब हमको 39 का रूल अप्लाई करना है ना कि 13 का। तो 39 से कैसे, देखिए 39 है तो अब हमको क्या करना है कि इसमें +1 करके उसको 40 बना लेना है, 40। अब ये रूल मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। देखो इस 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या हो गया 4, 4 ही कहना 4 हो गया। तो इस 4 को हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम +1 करके 40 बना रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे हम कि इसको ऐड करते चले जाएंगे। देखिए 2 और 4 6 इस तरह से ऐड करेंगे, आप देख लीजिए ये हमने ऐड किया। अब इस 4 की फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 हो गया, फिर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ये ऐड किया हमने। फिर हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 की यहाँ, 4 चौक 16, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये 4 और 6 10 आ गया, 6 और 1 7 और 1 8 आ गया, और ये हमारे पास 7 आ गया। फिर 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 0 0, फिर इसको ऐड करेंगे हम 8 और 7, और फिर चाहे एक बार और कर लो वरना ये कट ही जाएगा 39 से, इनके 39 दूनी 78, तो ये जो है कट गया। इसका मतलब ये संख्या जो है 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, चाहे हो तो आप करके देख सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कोई भी नंबर है आप रैंडमली ले सकते हैं। देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ। कोई संख्या 13 से डिवाइड होगी तो आप देख लीजिए, देखिए 1 3 4 6 2 ये संख्या ले लीजिए। ये संख्या 13 से डिवाइड करनी है, तो 13 का मतलब है कि आप इसको 39 से देख लीजिए। तो 39 में +1 करेंगे तो 40 आ गया। अब इस 4 की हम मल्टीप्लाई कीजिए और उसको जोड़ते चले जाइए, 4 दूनी
8। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 और 8 14 का 4, ये 5 हो गया, इस तरह से आ गया। ठीक, फिर 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16, 5 और 6 11, 3 और 1 4 और 1 5, ये इस तरह से। फिर 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, नहीं होगा भाई, तो इसका मतलब 39 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगी। आप इसका रूल समझ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए तभी आप समझ पाएंगे इसको। देखिए नेक्स्ट रूल में क्या है, अब 14 का आ गया भाई, 14 को क्या लिखेंगे हम, रूल ऑफ 14, तो रूल ऑफ 14 समझ लीजिए आप। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 2। अब ये 7 गुणा 2 में लिखा है, इसका HCF 1 होगा, क्योंकि इनके अंदर जो है ना कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं मिल जाएगा, तो HCF 1 है, तो उसके अनुसार ही अब हमको देखना है कि कोई संख्या 14 से डिवाइड होगी या नहीं, तो वो 7 से होनी चाहिए और 2 से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी आप मान लीजिए 14 पंजे 70, हम 70 देख रहे हैं कि भी 70 जो है 14 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसको 7 से देखेंगे, 7 से तो कट ही जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या जो है 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए एक संख्या मैं लेता हूँ आपको, 454 और 482, ये नंबर मैंने लिख रखा था कि भाई ये जो है कट जाएगा या नहीं इससे। देखिए अब हम इसको 7 से देखेंगे और 2 से, देखिए ये संख्या जो है 2 से तो कट ही रही है, क्योंकि लास्ट में 2 आ गया, तो लास्ट का डिजिट देखेंगे कट गई, 2 से कट गई। अब हमें 7 से और देखनी। 7 का रूल मैं आपको बता चुका हूँ कि आप 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए और माइनस करते चले जाइए। 7 का रूल आपको हमारी क्लास में मिल जाएगा, इससे पिछली क्लास आप देखोगे, यानी कि जो सेकंड नंबर की क्लास है उसमें मिलेगा, आप देख ही लीजिए। ठीक है, हमने इसको माइनस किया और फिर हमने इसको, ये बच गया यहाँ पर और ये। ठीक, तो अब हमने इस तरह से कर लिया कि भाई ये हमारे पास 454 और 482 अगर हमारे पास है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 2 दूनी 4, फिर ये घटा लिया हमने, यहाँ पर 4 बचा, फिर यहाँ पर 4 बचा, ये 4 बचा, 5 और ये 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये यहाँ पर 8 आ गया, फिर घटाइए, यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, फिर ये हमारे पास 45 36 हो गया। आप फिर मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ 12 लिखिए, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, फिर इसको घटाइए, फिर इस तरह से लिखिए आप। ठीक, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 2 की, फिर यहाँ लिखिए और फिर क्या करिए, यहाँ पर क्या आ गया 42। अब ये 42 तो भैया 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 14 से भी कट जाएगी। ध्यान रखिए भाई, आप मल्टीप्लाई वाला जो मतलब रूल है, रूल का मतलब आपको उसको जो है ना को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और को प्राइम फैक्टर में टूट कर अगर संख्या डिवाइड हो रही है उन दोनों फैक्टरों से, तो वो संख्या जो है उस मूल संख्या से भी विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, यही नियम है और इस पर आप काम कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या समझ गए, अब हमने 14 का समझ लिया, अब रूल ऑफ 15 समझ लीजिए आप। देखिए 15 को आप 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि भी कोई नंबर अगर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या जो है 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। आप कोई भी रैंडमली नंबर ले लीजिए, देखिए 1 3 9 6 2 4 5, मैंने ये ले लिया। अब इसे देखना कि 15 से डिवाइड होगी या नहीं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 5 का देखना है कि 5 से तो डिवाइड हो जाएगी, ये होगी, क्योंकि लास्ट संख्या 5 थी। ये 5 का रूल मैं आपको बता चुका हूँ, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से तो डिवाइड होगी ही, ये रूल है। अब 3 का रूल देख लीजिए आप। 3 में क्या करेंगे, इन सबको ऐड करते चले जाएंगे। देखिए 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25 और 5 30। एक बार और ऐड कर लेते हैं, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 6 हमारे पास हो गया 17, 17 और ये 3 20, 20 और 10 30, यानी कि 30 आ रहा है। और ये 30 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये 15 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो ये रूल है। कोई दूसरा नंबर आप ले लीजिए, 16321। देखिए अब इसे 5 से देखना है, तो ये 5 से तो डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 आ गया, लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए, यही 5 का नियम है। तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो रही, तो 3 से हो या 9 हमें क्या लेना देना, क्योंकि हमें 5 और 3 दोनों से ही डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब ये संख्या जो है 15 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये 3 से और 5 दोनों से डिवाइड नहीं हो रही है एक साथ। तो ये रूल आप समझ गए होंगे कि रूल ऑफ 15 क्या है डिविजिबिलिटी का। अब देखिए इसमें एक रूल 16 का आप देख लीजिए। अगर हम रूल ऑफ 16 की बात करेंगे, 16 का क्या है, तो 16 का रूल मैं आपको पहली ही क्लास में बता चुका हूँ कि इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं उस संख्या से, तो वो संख्या जो है 16 से डिवाइड होगी। क्लास नंबर 1 डिविजिबिलिटी का रूल आप देख लीजिए, उसमें मैंने आपको ये अच्छे से बता रखा है, तो इस क्लास में मैं इसको नहीं बताऊँ। ठीक है,
तो अब आप देख लीजिए 17 का रूल। अब देखिए 17 को कैसे हम 17 या 51 लिख सकते हैं। ठीक है जी, 17 गुणा 3, इसको हमने 51 लिख लिया, इसका एक फैक्टर मिल गया। देखिए 17 या हमने 51 लिखा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई अब हम 51 वाला रूल देख लेंगे कि 51 का रूल मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। देखिए अब मैं कोई नंबर आपको ले लेता हूँ ऐसे ही 41 87 304। अब मैं इस नंबर को देखूंगा कि ये डिवाइड होगा या नहीं 17 से, तो मैं क्या करूँगा 51 से देख लूँगा। तो 51 से देखने का नियम मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी बता रहा हूँ। इसमें से एक माइनस कीजिए, 50 बना लीजिए। अब इस पर 5 की यहाँ गुणा कीजिए, 5 चौक 20, ये यहाँ पर 20 हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि एक घटकर 50 बन रहा है। ये रूल विस्तार से पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो देख लीजिए 7 8 4 1, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया कि हमने इसको घटा दिया। अब फिर 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 0 0। अब फिर मैंने इसको जो है फिर घटाया, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक, और फिर क्या करेंगे कि फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 आ गया, और फिर 2 करेंगे हम इसको, और 8 1 4, हम इसको घटाते चले जाएंगे, और ये हमारे पास 41 82 आ गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 बच जाएगा, ये 8 और ये 0 ये 4 आ गया। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, इसमें 5 8 40, तो ये 40 में से 40 गया 0, और 0 जो है 51 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने देख ली कि भी ये संख्या जो है 51 का रूल से डिवाइड हो रही है, 51 के नियम के तहत 51 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 17 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगी, चाहे आप इसको देख सकते हैं कैलकुलेटर के द्वारा भी, तो ये संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी। देखो अब हम कहाँ तक पहुँच गए, हम 17 तक पहुँच गए हैं, और अब हम 18 का रूल देखिए इस तरह से। अब मैं आपको 2-4 नंबर और बता दूंगा, बाकी आप बना लेंगे इनको। 17 के बाद हम क्या कहाँ आएंगे भाई 18 पे, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। देखिए हमको को प्राइम नंबर ये 2 मिल रहे हैं, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मेरी क्लास नंबर 1 नंबर सिस्टम पर देख लीजिए, मेरे चैनल पर जाकर आपको वो चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। पहले ही क्लास में हम इसको पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से। देखो को प्राइम नंबर हैं ये, तो को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका एक फैक्टर मतलब एक से अधिक मिल रहा है, तो इनका HCF जो है 1 नहीं होगा, इसका HCF 1 होगा। अब हमें क्या करना है कि कोई संख्या 18 से डिवाइड होगी या नहीं, तो वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए। और 9 का रूल मैं आपको बता चुका हूँ, 2 का रूल आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। ठीक, अब रूल ऑफ आप क्या देख लीजिए 19। ठीक है, अब 19 का रूल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ डायरेक्टली। 19 का रूल मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया कि आप उसको 19 + 1 यानी कि 20 बना सकते हैं। तो उस संख्या को 20 से देख लेंगे कि भाई किस तरह से डिवाइड हो रही है ये। अच्छा, कोई संख्या 19 से डिवाइड होगी या नहीं, तो इसका रूल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। कोई संख्या वैसी ले लीजिए आप, देखिए मैंने ये ले लिया, ठीक, ये लिया। अब ये संख्या 19 से डिवाइड होगी या नहीं, हो जाएगी हमें पता है, लेकिन हम अपने रूल के तहत मैंने 20 बनाया जोड़ के, इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करी और इसे यहाँ और ऐड कर दिया, क्योंकि मैं एक ऐड कर कर बना रहा हूँ 20। तो 7 और 2 9 ये मैंने ऐड किया। इसका मतलब ये 19 जो है 19 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या यानी कि 171 भी 19 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, डिवाइड हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। बेसिकली ये वही रूल है जो मैं बता चुका हूँ सारे। 19 का रूल तो हमने समझ ही लिया, ये 19 का रूल है। तो अब हम 20 का रूल देखेंगे। देखिए 20 के रूल में क्या है, आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। कोई संख्या आगे लास्ट में 0 होना चाहिए और 2 से डिवाइड कर दो, उसको छुट्टी। लेकिन आप 20 का रूल अगर इसी रूल के तहत देखेंगे तो आप 4 गुणा 5 उसको लिख सकते हैं। कोई संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही है और 5 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या जो है 20 से भी डिवाइड होगी। मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। 4 का रूल मैं आपको बता चुका हूँ, 5 का बता चुका हूँ, और वो रूल अप्लाई कीजिए। अगर वो संख्या जो है 4 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो रही है तो 20 से भी डिवाइड होगी। देखिए रूल 21 का देखिए आप, 21 में हम क्या लिख सकते हैं। 21 का रूल मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो देखिए। और 22 रूल नंबर, और 22 का रूल आप देखिए। 22 का रूल अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 2। और 11 का रूल भी मैं आपको बता चुका हूँ, 2 का रूल भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी तो 22 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब आप 23 का देख लीजिए। अब इस 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 गुणा 3, ये कितना आ गया भाई 69। और 69 का रूल मैं आपको जस्ट पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ, तो वो वीडियो देखिए। अगर कोई संख्या 69 से डिवाइड हो रही है तो 23 से भी डिवाइड होगी। अब इसी प्रकार से रूल 24 का देख लीजिए। हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 3। हालांकि हम इसको 6 गुणा 4 भी लिख सकते हैं और भी कुछ लिख सकते हैं, 12 गुणा 2। लेकिन ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, को प्राइम फैक्टर सिर्फ ये है, तो इसको लेंगे। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 24 से भी डिवाइड होगी। और कोई संख्या 8 से डिवाइड कब होगी वो रूल मैं आपको बता चुका हूँ। और कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होगी वो रूल भी मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली क्लास देखना।
ठीक। अब इसी प्रकार से 25 आप ले लीजिए। 25 का रूल तो मैं स्पष्टली पहली सेकंड नंबर की क्लास में बता चुका हूँ, वो क्लास देख लीजिए आप। इसको हम 5 की पावर 2 लिखते हैं। अगर लास्ट के 2 नंबर 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या भी 25 से डिवाइड होगी। आप 26 का रूल देख सकते हैं। तो 26 का रूल में क्या है कि आप 26 के रूल को 13 गुणा 2 लिख लीजिए, ये को प्राइम नंबर आ गए। अगर कोई संख्या 13 से डिवाइड हो रही है और 2 से डिवाइड हो रही है तो वो 26 से भी डिवाइड होगी। और 13 का रूल तो मैंने आपको अभी इसी क्लास में बताया है स्टार्टिंग में वही। और 27 का आप देख लीजिए। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 या 27, ऐसे भी नहीं इसको लिख सकते। और आप दूसरा कुछ और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको 27, इसका कोई फैक्टर आप ले लीजिए भाई, क्या है, मान लीजिए 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 सत्ते 21। और क्योंकि इस तरह से तो ये इसका कोई फैक्टर मिल नहीं पाएगा ना 27 का, तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। अब इसके आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और ये 8। और 81 का रूल जो है मैं आपको बता चुका हूँ जस्ट पिछली क्लास में, तो वो देख लीजिए। अगर कोई संख्या 81 से डिवाइड हो रही है तो वो 27 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से 28, 29, 31, 32, 36, 35 किसी का भी आप रूल देख सकते हैं, तो वो आपको रूल जो है मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 36 का रूल बनाना है तो आप इसको 9 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक, तो आप इस तरह से सारे रूल बना सकते हैं। तो ये एक जनरल क्लास थी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगर कोई बड़ी संख्याएं दिखेंगी हमको बची हैं जो बड़ी संख्याओं के रूल है, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे या फिर कुछ और मतलब इसमें अलग से लेकर आएंगे। तो जो भी क्लास होगी आपको जल्द ही मिल जाएगी। आप इस क्लास को देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसमें एक जनरल आइडिया आप समझ गए होंगे कि इस संख्या का रूल कैसे बनाते हैं। ये तो उसको कोप्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, अगर कोप्राइम फैक्टर में टूट रहा है तो उसको तोड़कर, और मतलब आप उन दोनों से ही डिवाइड करके देख लीजिए। डिवाइड जैसे 6 को हम 2 गुणा 3 लिखते हैं, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी तो वो कम्प्लीटली जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको 7 का रूल बनाना है तो 7 गुणा 3 यानी कि 7, उसको 21 का रूल से चेक कर लीजिए। 13 का रूल बनाना है तो उसको 13 या 39 का रूल से चेक कर लीजिए। 39 का रूल मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से जो है इनमें नंबरों में मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो आप देखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।